राधे 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 कृष्ण भक्तों राधे राधे। इस जीवन में सिर्फ प्रभु के अगर जिसने प्रभु को अपना जीवन बना लिया है उसका कल्याण होना ही होना है भक्तों। पहली बात इस बात को समझिए ना, हम प्रभु से जुड़े या ना जुड़े या उनकी सेवा करें या ना करें, लेकिन हमारी दुर्गति नहीं रुक सकता। इस बात को पहली बात समझिए, करें या ना करें, मतलब करें तो भी दुर्गति, ना करें तो भी दुर्गति। तो कोई सेवा ही नहीं करना चाहेगा, इसलिए नहीं करना चाहेगा, बात को नहीं समझ पाएगा। भक्तों, पहली बात, हम नहीं करेंगे सेवा, दुर्गति को ही प्राप्त होंगे। इसलिए जीते जी ही हमें पाप हमें जीने नहीं देगा, हर कष्ट में डालेगा। हमेशा टेंशन, चिंता, बेचैनी, घबराहट, रोग, परेशानियाँ हर तरीके से हर इंसान को घेर लेता है। हम प्रभु से नहीं जुड़े होते तो बता रहे हैं, हर तरीके से इंसान को घेर लेता है। लेकिन इस बात को समझिए, आप प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु के नाम जप कर रहे हैं, आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु के लिए हर कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो भी हमें दुर्गति होती है, हमारी दुर्गति होती है। हमारी शरीर का रोग नहीं हटता, टेंशन नहीं हटता, परेशानियां नहीं हटता, हर तरीके से किल्ला ही होता है, हर तरीके से परेशानी होती है। हम प्रभु की सेवा करते हैं तो भी होता है। इसलिए होता है भक्तों, जब हम जन्म जन्म से पाप करके इस धरती पे आए हैं, ऐसे ही हमें प्रभु के लिए मिलने के लिए चलने देगा ये पाप हमारा? नहीं चलने देगा। ये पाप इतना बलशाली है भक्तों, इतना बलशाली है कि हमें पाप हमें प्रभु के प्रति चलने ही नहीं देता। जो लोग चलते हैं बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, उनकी सेवा छोड़ देते हैं, उनकी भक्ति छोड़ देते हैं, उनकी हर चेष्टा छोड़ देते हैं, फिर गलत करने लगते हैं। तब उसमें जब हम गलत करने लगते हैं तो उसमें परेशानियां नहीं आती, टेंशन नहीं आती, हम मौत से गलती करते हैं, गुनाह करते हैं। इसलिए ना कि हमारा पाप उसमें सहयोग करता है भक्तों। देखिए, हम बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, हमारा पाप उसमें सहयोग करता है, गलत करने के लिए सहयोग करता है। इसलिए करता है कि हमें जन्म जन्म का पाप हमारे अंदर बसा हुआ है। वो पाप करने में हमको अच्छा लगता है, किसी की बुराई करने में हमको बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत आनंद लगता है। हम किसी की बुराई सुनते हैं, बहुत आनंद से सुनते हैं, इतनी आनंद से सुनते हैं कि जी करता है कि और सुने किसी की बुराई। लेकिन आप गुरु से जुड़ जाएंगे, प्रभु से जुड़ जाएंगे, नाम जप करेंगे, तो आपकी वही बुराई आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप अंदर से कहेंगे नहीं, हमें किसी की बुराई नहीं सुननी है, हमें किसी की बुराई नहीं सुननी है। इसलिए आपका अंदर से वो आत्मा मन कहेगा। लेकिन भक्तों कहाँ कह पाता है वो, जब हम प्रभु की सेवा भी करते हैं। मानिए इस बात को, हम प्रभु की सेवा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, उनकी हर कार्य करते हैं, तो भी हमको किसी की निंदा करने में, किसी की चुगली करने में, किसी की बुराई करने में, कोई भी गलत चीज़ करने में हमको अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है भक्तों कि आप गुरु से नहीं जुड़े हुए, सच्चे दिल से गुरु से नहीं जुड़े हुए हैं। ये भगवान का श्री विग्रह हमें कुछ डांटेगा नहीं, कहेगा नहीं कि तुम ये गलत कर रहे हो, किसी की बुराई सुन रहे हो, गलत कर रहे हो। वही प्रभु गुरु के अंदर बैठ के कह रहे हैं, नहीं, किसी की बुराई मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी की चुगली मत करना, किसी के बारे में गलत मत सोचना, गलत मत बोलना, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे, तुम परेशानियों में घिर जाओगे। कहाँ बताइए ना। एक चीज़ हमें सिर्फ गुरु ही सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता। यहाँ तक कि माँ बाप भी नहीं सिखा सकते भक्तों। माँ बाप भी नहीं कहते कि तुम किसी की बुराई मत सुनो, किसी के बारे में गलत मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में गलत मत बोलो। माँ बाप भी नहीं कहते। हमारा सच्चा हृदय से अगर कोई सच्चा है, हमारा कोई भला चाहता है, तो वो प्रभु हैं और गुरु,
उसके अलावा कोई नहीं है इस धरती पे। इस धरती पे क्या कहीं भी कोई नहीं है। इसलिए माँ बाप भगवान के तुल्य हैं, हम मानते हैं। लेकिन भगवान इसलिए नहीं बन पाते कि वो हमें बुराइयों से नहीं बचाते, हमें बुराइयों में ढकेल देते हैं। इसलिए ढकेल देते हैं भक्तों कि पहली बात माँ बाप को ही नहीं पता होता कि ये चीज़ करने से हमें, गलत करने से इसका क्या दंड मिलेगा, किसी की निंदा करने से हमको इसका क्या दंड मिलेगा, किसी की बुराई करने से हमको क्या दंड मिलेगा। माँ बाप ही नहीं सिखाते, वो भी आनंद से कहते हैं, हम भी आनंद से सुनते हैं। यही हम करते हैं, हर कोई करता है, हर घर में हर कोई करता है। लेकिन हाँ, जो गुरु से जुड़ गया, जो प्रभु से जुड़ गया, गुरु की हर बातें सुनता है, उनकी सत्संग सुनता है, उनकी प्रश्न उत्तरी सुनता है, उनको हर एक एक बात गहराई से सुनता है, गहराई से अपने अंदर आचरण में उतारता है, तब वही प्रभु उन्हीं के गुरु के अंदर बैठ के बताते हैं, नहीं बच्चों ऐसा कर्म मत करो कि तुम्हारी दुर्गति हो जाए। यही प्रभु कहते हैं भक्तों, यही कहते हैं। लेकिन हम सुन नहीं पाते। तुम तब पाओगे भक्तों जब तुम्हारा अटल भक्ति प्रभु के प्रति हो जाएगा। अटल भक्ति कैसे आएगा? जब तक आप नाम नहीं जप करेंगे अटल भक्ति नहीं आएगा, नहीं आएगा भक्तों। हम सब में बुराई देखेंगे, यहाँ तक कि हम श्री विग्रह में ही बुराई देख लेंगे, यहाँ तक कि हम गुरु के अंदर भी बुराई देख लेंगे। जब तक नाम बल नहीं होगा तब तक हमारी बुराइयाँ जो अंदर सबके अंदर प्रति देखता है, हमारी मन देखता है, हमारे आचरण देखता है कि हम सबके अंदर बुराई देखते हैं। जब हम किसी के अंदर बुराई देखते हैं तो हमारे अंदर वो बुराई है, तब वो बुराई हमें अच्छा लगता है। अगर आपके अंदर बुराई नहीं है तो आपके किसी के अंदर भी बुराई नहीं अच्छा लगेगा। हम भी उस कोटि के नहीं हुए हैं भक्तों, हम भी नहीं हुए हैं। शायद आप लोगों की कृपा हमारे ऊपर हो जाए कि हम गुरु के कहने पर चल पाएँ। हम भी यही चाहते हैं। कोई मुझे थप्पड़ भी मारे, कोई मुझे उल्टा सीधा भी बोले तो मैं उसे मुस्कुरा के देखूं, ताकूं, यही सोचती हूँ। लेकिन चल नहीं पाती। मैं भी क्रोधित हो जाती हूँ घर में, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे। लेकिन हाँ, वो क्रोधित हमारे बच्चों की सुधारने के लिए है कि हमारा बच्चा गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, गलत समझ रहा है, तो हम उसे, हमारा फर्ज है उसे सुधारने के लिए, उसे कहने के लिए। लेकिन इस बात को समझिए ना, कहाँ दुर्गति किसकी रुकती है? किसी की दुर्गति रुकती है? किसी की दुर्गति नहीं रुकती भक्तों। सबको दुख मिलता है, सबको परेशानियाँ होती है, लेकिन हमारा मन ही हमें गिरा देता है भक्तों, हमारा मन ही हमें गिरा देता है। लेकिन जब तक आप नाम नहीं जपेंगे भक्तों, तब तक वो भक्ति आपके अंदर नहीं आएगा, अटल भक्ति नहीं आएगा। गुरु तो ये भी कहते हैं कि आप बैठ के मत नाम जप करिए। आपका हर कार्य करना, आपका गृहस्थ में है, आप हर कार्य करते हुए प्रभु का नाम जप करिए। राधा 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 राधा, झाड़ू लगाए तो राधा, पोछा लगाए तो राधा, खाना बनाए तो राधा, कोई भी कार्य करे तो राधा। तो जब आप राधा राधा जपेंगे ना, तो आपका राधा शब्द आपके दिल दिमाग में हावी हो जाएगा भक्तों। इसलिए हावी हो जाएगा तो आप किसी के बुराई भी नहीं सोच पाएंगे, किसी के बारे में गलत भी नहीं सोच पाएंगे, अपने दिल से किसी की बद्दुआ भी नहीं देंगे। वो नाम ही आपके अंदर करवाएगा, वो नाम आपके अंदर करवाएगा, और कोई बल नहीं करवा सकता भक्तों, कोई बल नहीं करवा सकता। इसलिए गुरु बार बार कहते हैं कि नाम जप करिए, नाम जप करिए। नाम से ही दुर्गति रुकेगा, ना कि कहने से। हम कह देंगे तुम सुन लोगे, बस फिर वही कार्य करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, सोते जागते उठते बैठते नाम जब तक अपनी जीभ को मशीन पर नहीं चलाओगे, तब तक तुम्हें हमारे शब्द को नहीं समझ पाओगे। गुरु क्या कहते हैं? हमें कहाँ समझ पाए हो, हमें समझ लोगे तो हमारे जैसे बन जाओगे। इस बात को पहली बात समझिए। गुरु क्या कहते हैं? जिस दिन तुम मुझे समझ जाओगे तुम हमारे जैसे बन जाओगे। इसका मतलब ही है भक्तों
कि जिस दिन आप गुरु की बातें सुन के नाम जपना शुरू कर दिए तो आप गुरु की तरह ही बन जाएंगे, गुरु की तरह ही बन जाएंगे। जो गुरु कहते हैं उनके ही आचरण में उतारने की क्षमता आपके अंदर हो जाएगा। और सुनी सुनाई पे कोई नहीं चल पाएगा, सुनी सुनाई पे कोई नहीं चल पाएगा। आप हम भी कहेंगे कि आप ऐसे से करिए, लेकिन नहीं कर पाएंगे। आप भी कहेंगे आप ऐसे से करिए, हम भी नहीं चल पाएंगे। इसलिए नहीं चल पाएंगे कि वो बल नहीं है हमारे अंदर, वो शक्तियाँ नहीं है कि जो हमें वो चीज़ से लड़ने की शक्ति मिलेगी। लड़ने की शक्ति तब मिलेगी, नाम से मिलेगी भक्तों, नाम से। नाम से ही आपका जीवन सुधरेगा, नाम से ही आपको हर तरीके से कल्याण करेगा नाम। और कोई चीज़ नहीं है आपको कल्याण कर सकता है भक्तों। इस जीवन में सिर्फ प्रभु को पाइए, प्रभु को पाइए, प्रभु के साथ रहने की कोशिश करिए। जो प्रभु कहते हैं उनके अपने आचरण में उतारिए। और कोई चीज़ नहीं आपको उतार सकता भक्तों, कोई चीज़ नहीं सुधार सकता। हमें कोई दुख दे या ना दे, लेकिन हमारा मन ही हमें दुख देगा और कोई चीज़ दुख नहीं देगा भक्तों। हमारा मन हमें प्रभु को प्रति चलने पे मजबूर नहीं करेगा। इसलिए कि हम जन्मों जन्म का हम यही चाहत रखे हैं कि हम हर चीज़ से सुखी हो जाएं, लेकिन सुखी नहीं दुखी होते हैं। कोई भी कर्म करते हैं हमें दुखी मिलता है। क्यों दुखी मिलता है? कि इसलिए मिलता है कि हम कर्म करते हैं दुखी वाले, चाहते हैं अच्छा, तो कहाँ से अच्छा होगा? नहीं अच्छा होगा। आप चाहिए अच्छा, ये अच्छा चाहिए कि हमें प्रभु का नाम जप करना है, प्रभु की सेवा करना है, प्रभु के बारे में ही सोचना है, सिर्फ सबका भला करना है। हमें चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, उसे झेलते हुए अगर हम आनंद से रह के प्रभु को पाएंगे तो देखिए आपके अंदर ही प्रभु वास करने लगेंगे भक्तों। इसलिए कि इस जीवन में सिर्फ नाम ही एक जरिया है प्रभु के पास पहुंचने के लिए। एक नाम ही जरिया है। नाम अगर आपके अंदर है तो आप प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। अगर नाम नहीं है तो प्रभु के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इस जीवन में सिर्फ एक ही आधार है भक्तों, एक ही आधार है। हर कर्म करते नौकरी व्यापार हर कर्म करते अपने प्रभु को पाइए। देखिए इस दुनिया में कितनी तबाही हो रही है, कहाँ कहाँ क्या क्या तबाही हो रही है। लेकिन डर लगता है, कहीं भी होता है तो डर लगता है कि हमारे साथ भी ना ऐसा हो जाए, हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन हमें उस डर को भगाने के लिए प्रभु से जुड़ना चाहिए, प्रभु का नाम जप करना चाहिए, प्रभु की सेवा करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, दीन दुखी का मदद करना चाहिए। हम एक रोटी है हमारे पास, तो हम आधी रोटी किसी और को खिला दें, आधी रोटी अपने खा लें, तब प्रभु इससे खुश होते हैं भक्तों, इससे खुश होते हैं। लेकिन इस दुनिया में कहाँ कोई समझता है। सबको अच्छा ही चाहिए, लेकिन अच्छाई वाला कर्म कोई नहीं करता। कर्म यही करता है कि हमें कहाँ से धन मिल जाए, चाहे बुरे से मिले चाहे अच्छा से मिले, धन मिल जाए। लेकिन अच्छे से धन नहीं मिलता, बुराई से ही मिलता है। जब वो बुराई से धन मिलता है, किसी के गलत करके, किसी के छीन के, किसी के कपट करके हम वो धन लेते हैं ना, तो वही धन हमारा दुर्गति कर देता है, वही धन हमें रोग दे देता है, परेशानियां देता है, टेंशन देता है, अपने बच्चों से टेंशन, हर तरीके से टेंशन देता है। हर कोई परेशान है इस दुनिया में हर कोई परेशान है भक्तों, कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो प्रभु के शरण में है। आपको क्या लगता है जो प्रभु के शरण में है वो दुखी नहीं है, वो परेशान नहीं, वो तो और दुखी है। लेकिन वो दुखी प्रभु के भक्तों को छू नहीं पाता, वो परेशानियां प्रभु के भक्तों को छू नहीं पाता। इसलिए कि हमारा मन ही हमें दुख देता है, हमारा मन ही हमें सुख देता है। जब आपके अंदर प्रभु बैठ जाएंगे तो क्या दुख, क्या सुख, क्या परेशानियां आपको छू नहीं पाएगा। इस शब्द को आप तभी समझ पाएंगे भक्तों, जब तक आपके अंदर अटल नाम शक्ति हो, नाम बल हो, गुरु की कृपा हो, तब इस बात को आप समझ पाएंगे। जिसको समझ में आए
तो कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बात तो कोई मेरा वीडियो देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं, कोई बात नहीं। मैं कर्म करती हूँ अपनी, कोई देखे या ना देखे उनकी मर्ज़ी। जो प्रभु चाहेंगे उनकी मर्ज़ी। अगर किसी को दिखाना चाहेंगे तो प्रभु की मर्ज़ी, तो किसी को सुनाना चाहेंगे तो प्रभु की मर्ज़ी। बस मैं प्रभु के ऊपर ही डाली हूँ। कोई देखे या ना देखे, कोई सुने या ना सुने, उनकी मर्ज़ी। मेरा काम है कर्म करना, मैं कर्म कर रही हूँ बस। जो कर्म करूँगी प्रभु के लिए करूँगी। मैं तो यही सोची हूँ। मैं क्या सोची हूँ, मेरे प्रभु ही मुझसे कहते हैं। पहली बात, हमारा मन दुर्गति ही कराता है। जब तक आप गुरु से नहीं जुड़ेंगे, हमारा शब्द एक बार में बस यही शब्द निकलता है, गुरु से जुड़िए, गुरु के कहने पे चलिए। जब तक आप गुरु के कहने पे नहीं चलेंगे, सुने सुनाए पे आपके कोई भी कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप खाएंगे नहीं तो आपको पेट कैसे भरेगा? कोई और खा लेगा तो आप नहीं खाएंगे तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। जब तक आप खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा। खाने का मतलब ये है कि नाम जप करिए, अपने अंदर 24 घंटा नाम लाइए। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर तरीके से नाम जप करिए। नाम जपते गुरु की सत्संग सुनिए, गुरु की प्रश्न उत्तरी सुनिए। गुरु जी कह रहे हैं कि ये चीज़ मत करो तो मत करो। नहीं कर पा रहे हो तो चिल्ला चिल्ला अपने आत्मा से प्रभु से कहो, प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बचाओ प्रभु, बचाओ प्रभु। देखो तुम्हें प्रभु बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं। आपके अंदर ही बैठ के बचा लेंगे भक्तों। आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमें ये नहीं करना है, तो उसी पल से आप नहीं करेंगे। आपके अंदर वो शक्ति बल आ जाएगी। लेकिन कहाँ कोई समझता है। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर कोई सुने मेरी वीडियो तो ज़रूर बताना कि आपको क्या सही है क्या नहीं, क्या मेरी बातें आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही। आपकी मर्ज़ी है भक्तों। सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है। राधे राधे। जीने के लिए सिर्फ प्रभु चाहिए, और क्या चाहिए। जब तक है प्रभु के लिए है, यही सोच के तो मैं करना चाहती हूँ। लेकिन कहाँ चल पाता है, कोई नहीं चल पाता। कोई भी दिखाना सुनाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है प्रभु से जुड़ना, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु के बनाए हुए रास्ते पर चलना, प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए ही हर कर्म करना। तब आपको आनंद, हर वक्त आनंद आएगा भक्तों। तब समझ में आएंगे कि इस दुनिया में ना ही पैसा कौड़ी, ना ही धन दौलत कुछ भी नहीं दे सकता जितना कुछ सुख आपको प्रभु देंगे। पैसा कौड़ी धन दौलत ज़रूरत है भक्तों। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए छत, बस 3 चीज़ ही हमें ज़रूरत है। ये चीज़ अगर किसी के पास है या ना हो, भक्तों के पास रहे या ना रहे, लेकिन भक्त ना आनंद से रहते हैं। इसलिए आनंद से रहते हैं कि उनके अंदर प्रभु वास करते हैं, इसलिए वो आनंद से रहते हैं। उन्हें पैसे कौड़ी से कोई मतलब नहीं होता। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु के भक्त ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जिसके पास धन है वो चाहते हैं कि हमें और आ जाए, और आ जाए, कितना आ जाए, किसी तरीके से आ जाए कि मैं भोगूं, कितना आनंद लूं। लेकिन इस दुनिया में छोड़ के तो फिर जी जाना है ना। इस धन दौलत कमा के हम क्या करेंगे रख के, फिर तो जाना है। लेकिन हाँ, धन दौलत के कमाते उस रास्ते पे चलते हुए प्रभु के बनाए हुए रास्ते पे चलिए, नाम जप करिए। जो धन आपके पास है अपने बच्चे परिवार में करिए। उसके बाद जो है थोड़ा दान कर दीजिए, उससे ही प्रभु आपको मिल जाएंगे भक्तों। किसी के गलत मत सोचिए, किसी के बारे में गलत मत बोलिए। इसी से प्रभु मिलेंगे और कोई चीज़ नहीं है कि आपके अंदर परिवर्तन कर सके। राधे राधे।